गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स के बारे में हम मेजर डिस्कशन अभी तक करते आ रहे थे और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो जब भी कोई दो एटम आपस में जो है कंबाइन होते हैं या दो से अधिक एटम हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, सपोज दिस इज द एटम जो कंबाइन हो रहा है दूसरे एटम के साथ, तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड हैं बाय बोथ द मॉलिक्यूल्स, बोथ द एटम्स, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोजन का, आप एग्जांपल ले सकते हो ऑक्सीजन का, आप एग्जांपल ले सकते हो क्लोरीन का। यहाँ पर एक ही तरह के एटम हमारे पास हैं, तो एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड का नेचर है, इस बॉन्ड में जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इक्वली शेयर्ड हैं दोनों के बीच में। आप इसको ऐसे समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कहलाएगा, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये बिल्कुल नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जब एक हेटेरो एटम होता है, हेटेरो एटम जैसे आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक कंट्रीब्यूट किया जाएगा फ्लोरीन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से, तो वो थोड़ा सा आपका फ्लोरीन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है अधिक है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया, इसके लिए इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डेल्टा का सिंबल है बहुत थोड़े से चार्ज के लिए डेल्टा पॉजिटिव, यानी स्लाइटली पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर और स्लाइटली नेगेटिव करेक्टर आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, ये उसी तरह की बात है कि पोलैरिटी इज क्रिएटेड। एक तरफ आपका डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, एक तरफ फ्लोरीन एटम है जो कि डेल्टा नेगेटिव, तो इस तरह से पोलैरिटी इसमें क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमेशा हेटेरो एटम्स में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक है, ठीक है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। इस पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली है क्या? डायपोल मोमेंट इस बात का आपको आइडिया देता है कि हाउ पोलर इज द बॉन्ड। अगर ये पोलैरिटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, एंड लाइकवाइज वाइस वर्सा। सो हाउ डू वी डिफाइन डायपोल मोमेंट? द सिंबल इज म्यू, और इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। कोई भी एक चार्ज, जैसे हाइड्रोजन वाला एक चार्ज ले सकते हैं या फ्लोरीन वाला एक चार्ज ले सकते हैं, इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, कोई भी इनमें से एक चार्ज हो जाएगा और इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये आर होगा। तो जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, इसको हम कहेंगे म्यू, विच इज डायपोल मोमेंट। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो लाइकवाइज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, एंड द यूनिट इज डिबाई। डिबाई इसकी यूनिट है, एंड दिस डिबाई यूनिट इज इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट नेम्ड पीटर डिबाई। एक डॉइच साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला 1936 में एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। तो उनके ही ऑनर में डिबाई जो है इसकी यूनिट बनी है, और 1 डिबाई ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर कूलम्ब। C इज चार्ज इज कूलम्ब एंड M इज मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो अब नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, फ्लोरीन की ज़्यादा थी, इट हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन विल बी डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पोलर ये हो जाएगा, और यहाँ से द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्लोरीन। क्लियर है? तो ये आपकी डायरेक्शन रहेगी। तो हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है म्यू की वैल्यू विच इज़ द डाइपोल मोमेंट। जितनी इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही उतना ही बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होगी, मीन्स उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही स्क्यूड होगा, उतना ही कम यूनिफॉर्म हो। अगर दोनों एक ही जैसे एटम है तो उसके बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, और अगर वो हेटेरो एटम्स हैं तो वो स्क्यूड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यहाँ पर बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी हम इसके डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, और एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट मींस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन डाइपोल मोमेंट्स। जैसे H2 मॉलिक्यूल, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के केस में आप देख सकते हो देयर आर टू बॉन्ड्स विच आर पोलर इन नेचर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो स्लाइटली नेगेटिव कहाँ पर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। बट देयर आर टू पॉजिटिव साइड्स, वन इज दिस अनदर वन इज दिस। तो इन दोनों से एक डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का बनेगा, एक इसका बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन इसकी होगी और इसकी होगी, ये आप देख सकते हो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी ये दोनों ऐड होंगे, और आप फिजिक्स में बेहतर पढ़ते हो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, तो उससे ये कंप्लीट होगा। लीनियर इसका एडिशन नहीं होता है, वेक्टर एडिशन के अलग लॉज होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिजिक्स में इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगा नेट। तो ये आप देख सकते हो कि नेट 1.85 dB जो है वो वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है। ये इन दोनों का वेक्टर सम है। अब there are some molecules which have more than one polar bonds but the net resultant is 0 like BeF2। यहाँ पर दो पोलर बॉन्ड हैं, दोनों का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट है, बट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर देखो एक वेक्टर है जो इधर इधर जा रहा है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इन दैट केस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, देखो अलग अलग पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल विल बी 0। आपको ये कारण समझ में आना चाहिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हालांकि इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल है फिर भी इसका रिजल्टेंट क्यों 0 है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप BeF3 का एक और देख सकते हो। BeF3 में टेट्राहेड्रल शेप होती है और एक दूसरे के अपोजिट दो पेयर बन जाते हैं, नेट रिजल्टेंट इज 0। 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उन सबको आप देख लें। अमोनिया का कैसे डायरेक्शन बनती है, वेक्टर एडिशन होता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये सारे जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आएगी, हमने पहले कोवलेंट और आयनिक दो तरह के बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन की थी। आयनिक में था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवलेंट में था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो कि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर है और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। तो जैसे हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात की थी रादर देन एब्सोल्यूट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइकवाइज हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की बात एब्सोल्यूट टर्म्स में ना करते हुए रिलेटिव टर्म्स में करेंगे कि आयनिक बॉन्ड could have some covalent character and likewise covalent bond could have some ionic character, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ें, go through this and in case of any doubt you can contact me। और इस टेबल को आप देख सकते हैं, ये आपको अंदाजा दे रहा है कि किसका कितना डाइपोल मोमेंट है, क्या पोलैरिटी है। इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछें, अच्छे से इसको समझें। थैंक यू।